तो फर्स्ट MPS 1, MPS 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 3 एंड सेंटर इज -1,2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 3 एंड सेंटर इज -1,2। and center is -1,3 -1,2। तो देखिए सर्कल में अगर हमारे पास रेडियस है और सेंटर है, ठीक है, रेडियस 3 गिवन है और सेंटर -1,2 गिवन है, तो यहाँ पर एक मूविंग पॉइंट x, y कंसिडर कर डायरेक्ट सेंटर रेडियस फॉर्म लगानी है। क्या हो जाएगा आंसर, x +1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्राइम। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, चाहो तो उसको ओपन कर सकते हैं, ओपन कर लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x -4y प्लस 4 + 1 5 कैंसिल -4 इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज a + b एंड सेंटर a, -b। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज a + b, रेडियस a + b गिवन है, तो r इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, a + b एंड सेंटर इज a, -b। तो हमारे पास डायरेक्टली सेंटर रेडियस फॉर्म वापस लग जाएगा x - a होल स्क्वायर प्लस y - प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। इसको चाहे तो और ओपन कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर -2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2by प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2ax प्लस 2by -2ab इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल विल बी। हमारे पास क्वेश्चन में एक सर्कल गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, डायरेक्ट एक सर्कल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सभी को LHS में लेकर आ जाते हैं तो -kx और -k स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। तो सेंटर पूछा है, तो सेंटर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस साइन, तो k/2 एंड कोफिशिएंट ऑफ y नहीं है इसलिए 0, तो सेंटर इज k/2, 0। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है हमारे पास, व्हाट विल बी द इक्वेशन टू द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, a एंड b, h एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ x। क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, a। एक सर्कल हमारा है जो एक पॉइंट 0, a से तो पास हो रहा है, ठीक है, एंड एक और पॉइंट गिवन है b, h जिससे वो पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 0, a एंड b, h एंड हैविंग इज सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ x, और उसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, x एक्सिस पर है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डायग्राम को क्लियर बना लेते हैं तो बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। इसको वापस प्लॉट करता हूँ, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, सर्कल का जो सेंटर है वो h, 0 यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, सर्कल हमने प्लॉट किया और सर्कल हमसे बोला एक तो पॉइंट 0, a से पास हो रहा है और एक कोई पॉइंट है b, h उससे पास हो रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सॉरी h ऑलरेडी है तो यहाँ पर हम x से ले लेते, इसको ले लेते हैं k। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू पता लगानी है,
ठीक है, और रेडियस पता लगानी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी क्या है, रेडियस है। तो क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, इसको बोल देते ए पॉइंट, इसको बोल देते बी पॉइंट, इसको बोल देते ओ। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से जाएगा के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2kb प्लस एच स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आया 2kb इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2b। ये हमारे पास सेंटर आ गया, ठीक है। ओके, तो इस पॉइंट से सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, अभी देखो ये के तो मिल गया, रेडियस कितनी आ रही है, ओ ए इज द रेडियस या फिर ओ बी भी रेडियस है। तो रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, हमारी रेडियस है और के की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमारा फॉर्मूला किस तरह से लग जाएगा, एक्स माइनस के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितनी है, ओ ए स्क्वायर मतलब के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन कर देता हूँ, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2kx इक्वल टू के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2k, के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी या फिर डायरेक्ट 2k की वैल्यू कितनी आ गई, पुट कर लेते हैं। तो वो आएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी इंटू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्या किया हमने, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस को इक्वेट करके पहले क्या पता लगाया, के पता लगाया, क्योंकि सेंटर सिर्फ ऐसा बोला था एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर कहाँ है वो नहीं पता था, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले के निकाल लिया। फिर हमने सेंटर रेडियस फॉर्म लगा दिया, भाई के की वैल्यू नहीं पुट की, क्योंकि के की वैल्यू इतनी बड़ी पुट करता तो होल स्क्वायर वगैरह ओपन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहले सॉल्व कर लिया और रेडियस मैंने के स्क्वायर ए स्क्वायर ले ली, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, कुछ भी ले सकते हो, और सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिर्फ मुझे 2k की डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ी, तो थोड़ा सा क्या हो गया, सिंपल हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 5th का जो ए वाला पार्ट लेते हैं, ए 1,2, बी 3,-4, सी 5,-6, ठीक है। तो सेंटर हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर एच के से इन तीनों के डिस्टेंस सेम रखना है हमें, मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी करना है, ठीक है। तो पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी वाली, ठीक है। तो कितना आएगा, ओ से एच के से डिस्टेंस, तो एच माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू एच माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस के प्लस 6 होल स्क्वायर। ओपन कर दिया इसको एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर प्लस 12k प्लस 36। ओके, एच स्क्वायर के स्क्वायर से हमेशा मैंने बताया एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल होगा, 10 को इधर ले आए तो कितना बच जाए यहाँ पर 8h, ठीक है। और माइनस का 4k हमारे पास है और यहाँ पर 12 है, तो टोटल कितना हो गया माइनस 16k, 1 प्लस 4 5, और यहाँ पर कितना बन रहा है ये 36, तो ये हो गया 61। 61 में से हमने कितना माइनस कर दिया, -5 माइनस कर दिया, तो 61 मतलब -56 इक्वल टू 0। ओके, 61 25 प्लस 36 61 -5, ठीक है। तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, यस 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से नहीं, तो 4 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 2h माइनस 4k माइनस 4 1 जा 4 एंड 8 से भी डिवाइड हो रहा है ये, तो h माइनस 2k माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 8 से डिवाइड हो गया, इक्वेशन 1 बन गई।
सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, ओ ए इक्वल टू ओ सी कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने ओ ए इक्वल टू ओ सी किया है, अब ओ ए इक्वल टू क्या कर देते हैं, ओ बी। मतलब ये पॉइंट ओ से इसके डिस्टेंस और ओ से बी के डिस्टेंस सेम रख देते हैं। तो x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू होल स्क्वायर, सॉरी x नहीं, हमने इसको h कॉमा के ले रखा है। तो आप देखो ऑलरेडी हमने h माइनस वन होल स्क्वायर और k माइनस टू होल स्क्वायर ओपन किया है, तो डायरेक्ट इसी को लिख दो, h स्क्वायर माइनस टू एच प्लस वन प्लस के स्क्वायर माइनस फोर के प्लस फोर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ h कॉमा के फ्रॉम h 3 कॉमा 4, तो h स्क्वायर माइनस सिक्स एच प्लस नाइन प्लस के स्क्वायर माइनस 16 के 8 के प्लस 16। ओके, तो h स्क्वायर के स्क्वायर से h स्क्वायर के स्क्वायर वापस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर वापस 2h बचा, ये इधर आके पॉजिटिव 4h बचेगा, माइनस 4 के और ये माइनस का, इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा। तो ये 8 इधर आके वापस पॉजिटिव है, तो माइनस 12 के हो जाएगा। ओके, और ये कैंसिल हो जाएगा 525 में से, तो माइनस 20 इक्वल टू 0। 4 सभी में कॉमन हो गया, तो h माइनस 12 कितना होगा, 3 के माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट कर देते दोनों को, 2 माइनस 1 कर देता हूँ, तो h से h कैंसिल। ठीक है, और माइनस 3 के प्लस 2 के, तो माइनस के, एंड माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, और k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, तो 6 माइनस 5 11, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक है, अब इस h कॉमा k की किसी भी एक से डिस्टेंस निकाल लो, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू क्या है, रेडियस है, तो OA निकाल दो, तो OA कितना आएगा, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर 11 है, तो 100 प्लस 2 माइनस 2 0, तो दिस OA स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज OA इक्वल टू R इक्वल टू 10, रेडियस कितनी आ गई, 10। तो इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, होप दिस इज क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। और इसी तरह से बाकी के सभी क्वेश्चंस भी होंगे, बी सी और डी का आंसर भी इसी तरह से ही आएगा, सेम। ठीक है, ऑप्शन बी, सॉरी कॉलम फर्स्ट का बी को सॉल्व करते हैं। सेंटर क्या है हमारे पास, 1,1, सॉरी सेंटर नहीं, पॉइंट्स ए बी इज 2, माइनस 1 एंड सी 3,2। ओके, इसके डिस्टेंस निकालते वापस इसको पॉइंट को ले लेते हैं, एच कॉमा के से तीनों डिस्टेंस इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हो कि अगर ये राइट है, तीनों पॉइंट मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो डायरेक्ट ही जो हाइपोटेनस होगा वो डायमीटर होगा। ठीक है, तो वहाँ से भी डायरेक्ट रेडियस आ सकती है। ठीक है, अगर आप इतना चेक कर लें तो। ठीक है, जैसे इसकी लेंथ आप निकाल लो एक बार, 2 माइनस 1 कितना है, 1 प्लस 4, ये वाली डिस्टेंस निकाली आपने, कितनी आ जाएगी, 4 प्लस 1 रूट 5। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस भी निकाल लो, कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट 1 प्लस 9, तो रूट 10। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। तो बी सी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय 2, रूट 10 डिवाइडेड बाय 2, तो रूट 10 डिवाइड बाई 2 डायरेक्टली यहाँ पास रेडियस आ जाएगी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है तो। ठीक है, तो ऐसे भी सोचा जा सकता है। सी, ऑप्शन सी, ए कितना है हमारे पास, 5,7,
B 8,1, C 1,3। ठीक है, यहाँ पर भी आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल निकला तो बहुत अच्छी बात है, 1 मिनट में सॉल्व हो गया। नहीं निकला तो फिर तो सॉल्व करना ही है। तो चेक कर लेते हैं डिस्टेंस कितनी आ रही है, 49 प्लस 4। ये वाली डिस्टेंस कितनी आ रही है, 16 प्लस 16। और ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, 9 प्लस 36। तो कितना हो जाएगा ये, रूट 45, ये जाएगा 4√2। ठीक है, या फिर इसको मैं रूट 32 ही लिखा देता हूँ अभी, और ये जाएगा रूट 49 प्लस 4 53। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर ये नहीं आ रहा है, सीधी सी बात। तो फिर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो तो फिर h कॉमा के पॉइंट ले लो वापस। ठीक है, तो h कॉमा के डिस्टेंस रख दो, h माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर। सारे पॉइंट पॉजिटिव है, नेगेटिव एक भी पॉइंट नहीं। ठीक है, तो हमें पता है h स्क्वायर k स्क्वायर से h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 10h प्लस 25 माइनस 14k प्लस 49 इक्वल टू माइनस 16h प्लस 64 माइनस 2k प्लस 1। ओके, सभी को उठाकर इधर लिया, तो कितना बचा, 6h माइनस 14 तो माइनस 12k, 25 प्लस 49 और यहाँ पर 65 और 65 यहाँ से माइनस हुआ हमारे पास 65, 40 प्लस 9। ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। एक इक्वेशन तो यही बन जाएगी, माइनस 10h प्लस 25 माइनस 14k प्लस 49। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी, हमने 8 1 के साथ सॉल्व कर लिया है, 5 7 भी कर लिया, मतलब 1 3 बचा है। तो बचेगा h माइनस 1 का होल स्क्वायर तो माइनस 2h प्लस 1 और k माइनस 3 का होल स्क्वायर तो माइनस 6k प्लस 9। ठीक है, तो ये 2h इधर आ गया तो माइनस का 8h माइनस 14 माइनस 6 माइनस 8k एंड यहाँ से 9 माइनस हो गए तो 40 बचा है। ठीक है, और 40 और ये 25 कितना हो गया, 65 माइनस 1 तो 64 प्लस 64 इक्वल टू 0। यहाँ से 8 माइनस का कॉमन ले लेते हैं, h प्लस के माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, यहाँ से भी हम चाहें तो 6 कॉमन निकाल ही लेते 6 कॉमन, तो क्या बचेगा, h माइनस 2k प्लस 6 डिवाइड में आ गया तो 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिस माइनस दिस, तो माइनस 3k प्लस 3/2 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा माइनस 6k प्लस 3 प्लस 16 तो k इक्वल टू हो जाएगा 19/6। k की वैल्यू होगी, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, यहीं पर पुट कर लेते हैं। h इक्वल टू 8 माइनस k, तो 8 माइनस 19/6। ओके, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 48 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 6। 48 में से 19 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 29/6। ओके, कितना बचेगा, 29/6। तो फॉर्मूला लगा देते, OC R इक्वल टू OC, आर स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर निकाल लेते। O हमारे पास आ गया 29/6 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 19/6 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 23/6 होल स्क्वायर प्लस 18 माइनस हो तो 1/6 होल स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 23 इंटू 23 3 3 9 एंड 6 इंटू 6 4 तो 9 2 529
+1 530 डिवाइड बाय 6 स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी √530 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो ये आर आ गया हमारे पास। ओके, होप दिस इज क्लियर। लास्ट डी हमारे पास बचा हुआ है। डी में क्या गिवन है, पॉइंट से 0 0 8,0 एंड 0,6 0,0 8,0 एंड 0,6। ये तो हमें दिख रहा है डायग्राम से ही, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस का हाफ, सॉरी ये वाली ट्वाइस ऑफ रेडियस मतलब डायमीटर हो जाएगी। तो √64 + 36 कितना हो जाएगा, √110। तो इसकी भी रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास, सॉरी डायमीटर 10, तो रेडियस 5। ओके, होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर -5, -6 एंड रेडियस इज 10 इज दिस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी। तो डायरेक्ट ही सेंटर रेडियस फॉर्म अप्लाई कर दो। सेंटर क्या गिवन है हमारे पास, O -5, -6 एंड R क्या गिवन है 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा x + 5 होल स्क्वायर y + 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 100, x² + y² + 10x + 12y + 25 + 36 - 100 इक्वल टू 0। तो x² + y² + 10x + 12y 50 61 इसमें से माइनस हुआ तो -39 इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी, c इक्वल टू के उस साइड जाकर है, तो c की वैल्यू कितनी जाएगी, +39। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा +39। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल क्या है, x² + y² -4x -8y -41 है ना, 41 को उठाकर इधर लिया है, ठीक है। तो रेडियस कितनी है, r इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 4, कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2 60 माइनस +41, तो ये हो जाएगा हमारे पास √61, ठीक है। तो √61 रेडियस इज रूट इंटीजर टाइप 4 वॉट, सॉरी स्क्वायर ऑफ रेडियस पूछा है, ये r है, तो स्क्वायर कितना है, r² = 61, तो 61 इज द आंसर। ओके।